हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ये सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल वाटर। द टॉपिक इज सॉइल वाटर। जो सॉइल मैकेनिक्स है, जो सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सॉइल के अंदर हम कौन कौन से वाटर्स को कंसिडर कर चलते हैं और कितने टाइप के वाटर होते हैं एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होते हैं जो। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर की क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं हम? तो यही बोल सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, तो इसको क्या बोल देंगे हम? सॉइल वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो हमारे पास आता है वो कौन सा टाइप होता है? द नंबर 1 इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर एज द नेम इंडिकेट्स, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होगा? जो वाटर सरफेस, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के इनर सरफेसेस है, जो अंडरग्राउंड है, जो वाटर अंडरग्राउंड एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा होता है? ग्राउंड वाटर बोलता है। इसको टेक्निकल वर्ड्स में अगर बोले तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इट इज वाटर विच एग्जिस्ट under surface of earth, or we can say in the voids। ठीक है, जो voids में वाटर फिल हो जाएगा, उस voids में से जो वाटर फिल होगा उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर, इस पे नो एक्सटर्नल forces acts except gravity force। ओनली ग्राउंड वाटर जो होगा उस पे ग्रेविटी फोर्स के थ्रू हमेशा वो ग्राउंड के अंदर जाएगा। तो ग्रेविटी फोर्स के कारण इसको, इसका अदर नेम भी पड़ जाता है, दूसरा नेम भी, तो ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, तो सब इसका दूसरा नाम कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर होता है, उसकी भी डेफिनेशन अगर हम बोले तो जो वाटर ग्रेविटी के थ्रू, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, द वाटर परकोलेट्स द वॉइड्स ऑफ द सोइल। जो ग्राउंड में ग्रेविटी फोर्स के कारण परकोलेट कर जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्राउंड वाटर। अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो रहा है तो इसको हमने क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा अपने पास कौन सा हो गया वाटर? दूसरा है एब्जॉर्ब, ABSORBED वाटर। तो एब्जॉर्ब्ड वाटर कौन सा होता है? जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, एब्जॉर्ब्ड वाटर वो होगा जो सॉइल सैंपल्स के द्वारा या फिर सॉइल पार्टिकल्स के साथ जितना वाटर अपने वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उस वाटर का हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब्ड वाटर। तो एब्जॉर्ब्ड वाटर भी दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की डेफिनेशन अगर हम लिखे तो क्या होगी इसकी? द वाटर which is being absorbed by soil particles, soil solids बोल सकते हैं या फिर particles बोल सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो किसी भी फोर्सेस के थ्रू कर सकता है, कोई भी फोर्सेस उस पर एक्ट हो सकता है, या फिर अट्रैक्शन हो सकता है, एडहेशन हो सकता है, वो कोई भी प्रकार का फोर्स इसमें एक्ट कर सकता है। तो जो वाटर विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल सॉलिड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ एडहेशन, अट्रैक्शन, समथिंग लाइक दैट, बाय द एडहेशन, अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमने बना लिया है कि वाटर विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल सॉलिड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द एडेशन या फिर अट्रैक्शन हो सकता है। अब
हम ये जानते हैं कि एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब जितनी पार्टिकल की साइज होगी या फिर सॉलिड, जो भी सॉइल सॉलिड है और उसकी जितनी ज्यादा साइज होगी उतना ही कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर होगा, उतना ही वाटर अपने आप में ग्रहण कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सॉलिड्स। अब जैसे कि हमारे पास कई तरीके के फाइन ग्रेन सॉइल भी हो सकती है। फाइन ग्रेन सॉइल, इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कोर्स ग्रेन सॉइल से ज्यादा होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, अब ये क्यों होगा? क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में स्पेसिफिक सरफेस एरिया मोर देन होता है इससे। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज मोर देन स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, इसलिए इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी फाइन ग्रेन सॉइल की ही सबसे ज्यादा होगी। इतना हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? तो नेक्स्ट अपने पास एब्जॉर्ब्ड वाटर में सेकंड नंबर का कौन सा है? फिल्म वाटर। फिल्म वाटर कौन सा होता है? जो भी हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है, उस हाइड्रोस्कोपिक वाटर से जो भी वेपराइजेशन होता है, तो वेपराइजेशन होने के बाद में जो वाटर अपने आप में कहीं जगह एक जगह कलेक्ट होगा, तो उस वाटर को हम क्या बोल देंगे? फिल्म वाटर। या फिर इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो ये भी एब्जॉर्ब्ड वाटर है और इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन of aqueous vapor on the layer of hygroscopic water। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसकी लेयर पे जो ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एक्वस वेपर, जो भी पानी की या फिर वाटर की वेपर्स होती है, वो कंडेंसेशन के थ्रू जो लेयर हाइग्रोस्कोपिक वाटर की होती है उस पे एक जगह कलेक्ट हो जाती है। वो कलेक्ट होने के बाद में जो वाटर उसमें कलेक्ट होगा, उस वाटर को हम क्या बोल देंगे? फिल्म वाटर। तो सबसे पहले अगर इसका एक डायग्राम है हमारे पास, वो डायग्राम बना के देखें तो ये जैसे कोई सॉलिड्स है, इस सॉलिड में कहीं जगह वाटर भी प्रेजेंट होगा। और ये जैसे कि ये सॉलिड है और इसमें ये इसको क्या बोल देंगे? स्ट्रक्चरल वाटर। कौन सा? स्ट्रक्चरल वाटर। इसके ऊपर जो सपोज इसके ऊपर ये पानी की लेयर है, इस पानी की लेयर को क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो इसके ऊपर जो लेयर बनेगी पानी की, ये ब्लू कलर जो ब्लू पेन से दिखाई दे रहा है, उस लेयर को क्या बोलेंगे हम? फिल्म वाटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कौन सा था? पहले तो ग्राउंड वाटर था। ग्राउंड वाटर जो अंडर द सरफेस ग्रेविटी फोर्स के कारण जो वाटर कलेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ग्राउंड वाटर। वो ओनली ग्रेविटी का एक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एब्जॉर्ब्ड वाटर। एब्जॉर्ब्ड वाटर में दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक, सेकंड वन इज फिल्म वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक में जो भी एडहेशन या फिर अट्रैक्शन के कारण जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर, उसको क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक। और जितनी पार्टिकल की साइज ज्यादा होगी उतना ही कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर उस पार्टिकल के लिए ज्यादा होगा। फिर हमने पढ़ा कि फाइन ग्रेन सॉइल की कैपेसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और कोर्स ग्रेन सॉइल की कैपेसिटी कम होती है क्योंकि इसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास था कि फिल्म वाटर कौन सा होता है। तो फिल्म वाटर कौन सा होता है? जो लेयर होती है हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, उस लेयर पे जो भी एक्वस
वेपराइजेशन होता है, उस वेपराइजेशन जब कंडेंसेशन हो जाता है तो कंडेंसेशन होने के बाद में जो वाटर हमें मिलता है उस वाटर को क्या बोल देंगे हम, फिल्म वाटर। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, थर्ड टाइप है अपने पास स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर, तो स्ट्रक्चरल वाटर में क्या होता है, इट इज द वाटर विच इज कंबाइंड केमिकली टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल। ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कंबाइंड द वाटर विच इज कंबाइंड केमिकली टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल्स। अब जो भी सॉइल के मिनरल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर की हेल्प से ही क्रिएट होते हैं नेचर में। अब तो जो वाटर जिससे वो कंबाइंड होते हैं या फिर जिससे वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उस वाटर को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चरल वाटर। और हम कभी भी इस वाटर को नेवर वी कैन नेवर सेपरेट दिस फ्रॉम सॉइल। ठीक है। तो हम कभी भी ये जो स्ट्रक्चरल वाटर है उसको किसी भी सॉइल पार्टिकल या फिर सॉइल सॉलिड्स होते हैं उनसे कभी भी स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव नहीं कर सकते या फिर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल वाटर बोलते हैं, ताकि ये कभी भी एक सॉइल साइड पार्टिकल से कभी भी रिमूव नहीं हो सकता है। तो फोर्थ वन इज अपने पास, फोर्थ नंबर का कौन सा है, फोर्थ नंबर पे अपने पास है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर कौन सा होता है, तो कैपिलरी वाटर वो होता है जैसे कैपिलरी वाटर इज द वाटर विच इज absorbed by surface tension। सरफेस टेंशन से, सरफेस टेंशन की हेल्प से जो भी वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर में ओनली सरफेस टेंशन फोर्स ही एक्ट करता है। जैसे कि ग्राउंड वाटर में ग्रेविटेशनल फोर्स करता था, तो कैपिलरी में सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करता है। तो इस जो सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा वो होता है ग्राउंड कैपिलरी वाटर। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि कोई पेड़ पौधे होते हैं, एनवायरनमेंट में कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो गर्मी में भी, जैसे वो समर में भी अपने आप को लाइव रखते हैं या फिर जिंदा रखते हैं, तो वो ड्यू टू कैपिलरी वाटर, क्योंकि वो ग्राउंड में से ड्यू टू कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ऊपर अपने आप को प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। तो इसलिए ये परफेक्ट एग्जांपल है कैपिलरी वाटर का। अब कैपिलरी वाटर को जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है हमने, तो कैपिलरी वाटर को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको हमने इस बीकर में पानी भरा हुआ है, ये कैपिलरी ट्यूब है। तो यहाँ से ये वाटर जब सपोज इतना कैपिलरी होके इतनी राइज हो गई इसकी, तो ये तो हो गई कैपिलरी राइज, इतना वाटर है। ठीक है, कैपिलरी, तो HC से डिनोट कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों। अब HC से डिनोट करने के बाद में ये जो शेप है ये मेनिस्कस की शेप में बनता है। ऑलवेज दिस शेप में राइज या फॉल होता है कैपिलरी में। ठीक है। अब सपोज दिस इज द सेंटर, तो ये कंप्लीट जो हो गया ये D हो गया, और ये जो हाफ हो गया वो D/2 हो गया। ये कंप्लीट तो D था, कंप्लीट डायमीटर, और जिसका हाफ है वो D/2 हो गया, या फिर इसको R भी बोल सकते हैं हम। तो और जी ये इसकी क्या हो गई R। ठीक है, D/2 को भी R बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से भी इस आर्क में जाता है। तो D/2 ये R, और ये कंप्लीट डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज स्मॉल d। ठीक है दोस्तों।
और अगर इस मेनिस्कस को हम आगे बढ़ा दें तो ये आगे बढ़ाने के लिए इसमें ये थीटा एंगल हो जाएगा इसको हम कौन से एंगल से डिनोट करेंगे? थीटा एंगल से। इसको हम कैपिटल लार्ज में लिख लेते हैं, ये हो गया थीटा एंगल। ठीक है, तो हमारे पास से यहाँ पर अगर राइज निकालना चाहे अपने एचसी की निकालना चाहे तो एचसी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो कैलकुलेशन होगी उसकी। तो कैलकुलेशन में अब इतना डीप जा नहीं रहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको। तो कैपिलरी राइज एच सी इक्वल्स टू कितना होगा? 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में गामा डब्ल्यू, फिर यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया इनटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो गया? सरफेस टेंशन हो गया। डी डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट है और थीटा क्या है? एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया राइज और फॉल, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो अब यहां से अगर हम एक और चीज निकालें तो यहां से अपने पास d इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2r कोस थीटा, एक रिलेशन और यहां से बन जाता है। तो अगर इसको d की जगह यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो एच कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू आर। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, तो राइज, कैपिलरी राइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, और रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, सॉरी जो यहाँ पे मेनिस्कस बन रहा है उसकी जो रेडियस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइट ऑफ, या फिर हाइट ऑफ राइज बोल सकते हैं, कैपिलरी राइज बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम कौन से एक पॉइंट्स पे जाके कंक्लूड कर देते हैं इसको। तो अगर जैसे कि किसी भी सॉइल सैंपल का अगर वाटर कंटेंट को हमने इंक्रीज किया, वाटर कंटेंट इंक्रीज अगर होगा तो मेनिस्कस भी बढ़ेगा, मेनिस्कस विल इंक्रीज। और अगर मेनिस्कस इंक्रीज होगा देन क्या होगा? कैपिलरी राइज डिक्रीज होगा, कैपिलरी राइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे कैपिलरी राइज डिक्रीज होगा वैसे ही हाइट ऑफ रेडियस ऑफ, अगर ये डिक्रीज हो रहा है, कैपिलरी राइज डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज होगा, और अगर कैपिलरी राइज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज हमने 4 तरीके के वाटर, सॉइल वाटर पढ़े। फर्स्ट वन था अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर उसको बोल सकते हैं। सेकंड वन था हमारे पास एब्जॉर्ब्ड वाटर, और एब्जॉर्ब्ड वाटर में हमारे पास 2 तरीके के वाटर आए थे, फिल्म वाटर एंड कौन सा वाटर था दूसरा? एब्जॉर्ब्ड वाटर के अंदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो थर्ड वन हमारे पास था स्ट्रक्चरल वाटर, जो कि केमिकली कंबाइंड होता है, जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम में आता है वाटर, वो उसको कभी हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चरल वाटर। फोर्थ वन अपने पास कौन सा था? कैपिलरी वाटर, जो ड्यू टू सरफेस टेंशन इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, और इससे हमने कैपिलरी राइज निकालने का फॉर्मूला देखा, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू डी। ठीक है, और इसको राइज और या फिर राइज और फॉल भी बोल सकते हैं। और एक रिलेशन हमारे पास यह है कि कैपिलरी राइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये जो भी हमने अभी टाइप ऑफ सॉइल वाटर पढ़े थे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ हेल्प मिल सके। और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि यार कुछ नया करने को आपको दिखाया जाए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता है। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।
Thank you for watching.